बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमने ये देखना है कि एक फॉर्म पे एक बटन बनाना है हमने, जिस पे क्लिक करने से फॉर्म बंद हो जाएगा। देखें, आपके पास यहाँ पे टॉप पे बटन है कैप्शन बटन्स, यहाँ से भी आप क्लोज कर सकते हैं फॉर्म को। लेकिन जब कभी आपने एक ऐसा फॉर्म लिया हुआ हो कि जिसके आपने यहाँ से बॉर्डर स्टाइल नन किया हुआ हो, तो क्या होता है कि आपके ऊपर वाली जो बार है, टाइटल बार जिसपे कैप्शन बटन होते हैं, वो ख़त्म हो जाती है। तो उसके बाद आपने उसको फॉर्म को किस तरह से क्लोज कर सकते हैं, वो चीज़ हमने देखनी है। इसको मैं रन करता हूँ। देखिए, इस तरह से फॉर्म आया हुआ है आपके पास, आपने उसके बॉर्डर्स नन किए हुए हैं, इसलिए आपको क्लोज करने का बटन कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा। फॉर्म को मैं थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना लेता हूँ आपको, ताकि आपको ठीक से समझ आए। इस पर पिक्चर लगानी मैंने आपको बता दी थी पहले कि पिक्चर हम इस पर किस तरह से लगाते हैं। इस पर हम एक पिक्चर लगा देते हैं। ठीक है जी, ये पिक्चर हमने एक फॉर्म पे लगाई हुई है। अब देखना ये है कि इस फॉर्म को बंद किस तरह किया जाए। ये फॉर्म ही आपके पास, इसको इसका क्लोज का बटन तो है नहीं, तो इसको किस तरह से बंद किया जाए इस फॉर्म को। तो उसका सलूशन ये है कि इस पे हम एक बटन ड्रॉ करते हैं इस तरह से, और इस बटन का नाम, लेट से मैं इसका नाम लिख देता हूँ एग्जिट। कैप्शन पे मैं लिख देता हूँ एग्जिट। और इस बटन पे क्लिक करने से क्या होगा कि आपका ये फॉर्म जो है बंद हो जाएगा। अभी ये काम नहीं कर रहा है, इस पर हमने कोड लगाना है। इसके कोड व्यू में चलते हैं, और अब हमने किसको बंद करना है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। एक कीवर्ड होता है अनलोड। अनलोड का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को बंद करना, उसे ख़त्म कर देना, उसे एग्जिट कर देना। आप यूँ आसान अल्फाज में समझ लें। ऑब्जेक्ट से मुराद आप यहाँ पे फॉर्म ले रहे हैं, फॉर्म को जो है वो बंद कर देना। अनलोड स्पेस, अब आपने उस फॉर्म का नाम जो है वो यहाँ पे लिख देना है। फॉर्म का नाम हमने चेंज नहीं किया था, फॉर्म का नाम फॉर्म वन ही था, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर्म वन। अनलोड फॉर्म वन। जब इस बटन पे क्लिक करें, कमांड बटन पे क्लिक करें, तो फॉर्म वन जो है वो अनलोड हो जाए। इसको चेक करते हैं काम करता है कि नहीं। रन करते हैं इसे। इस पर क्लिक करता हूँ तो आपका फॉर्म एग्जिट हो जाता है। इस तरह से आप बना सकते हैं। इवन कि आप एक टाइमर बना सकते हैं यहाँ पे, कि एक टाइमर ले लें, ऑटोमेटिकली उसका इंटरवल रख दें कि जी लेट से 2 सेकेंड, और इसमें कोड लगा दें कि 2 सेकेंड के बाद क्या हो, अनलोड फॉर्म वन। 2 सेकेंड के बाद आपका फॉर्म जो है वो अनलोड हो जाए। इस बटन को फिलहाल हम डिलीट कर देते हैं, इसका कोड भी डिलीट कर देते हैं, और इस बटन को भी डिलीट कर देते हैं हम यहाँ से। अभी ऑटोमेटिकली फॉर्म जो है वो 2 सेकंड के बाद बंद हो जाएगा। जब फॉर्म रन होगा 2 सेकंड के बाद बंद हो जाएगा। इसे रन करते हैं, देखिएगा 2 सेकंड के बाद आपका फॉर्म बंद हो गया है। अच्छा, शायद आपकी जहन में एक और बात आ रही हो कि हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि फॉर्म वन डॉट हाइड, कि जी अगर मैं फॉर्म वन डॉट हाइड लिख दूँ और उसको मैं एग्जीक्यूट करूँ, तब भी तो फॉर्म आपका बंद हो जाता है। नहीं, वो फॉर्म बंद नहीं होता, वो जस्ट हाइड हो जाता है। जिस तरह आप यहाँ से फॉर्म को कॉर्नर की इस बटन से क्लोज करते हैं, तो वो फॉर्म जो है ना उस तरह से बंद नहीं होता, वो जस्ट हाइड हो जाता है। बैकग्राउंड पे वो चल रहा होता है, रैम पे उसने मेमोरी भी ली हुई होती है। और अक्सर इस तरह होता है कि आपने अगर फॉर्म वन डॉट हाइड का कोड लगाया है, तो उससे कुछ एरर्स वगैरह आपके आ सकते हैं, क्योंकि वो फॉर्म बंद नहीं होता। ठीक है, तो इसमें आप डिफरेंट फॉर्म्स वगैरह बनाकर उस पर इस तरह से बटन या टाइमर की मदद से या किसी भी इवेंट की मदद से, कि जी जब ये इवेंट हो तो फॉर्म बंद हो जाए, ये आप लगा सकते हैं। इसका जो है इवेंट में भी यहाँ पे डिफरेंट इवेंट्स हैं, और इनको आप खुद भी कुछ ट्राई कीजिएगा। काफ़ी जो है ना इवेंट्स के बारे में हमने बात भी की थी, आप इनमें से खुद भी कुछ चेक कीजिएगा। लेट से अगर मैं कहता हूँ इस फॉर्म पे, चलें इसको मैं छोड़ देता हूँ, इस फॉर्म के व्यू में चलते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ फिलहाल, सारे इसको ऑब्जेक्ट को भी डिलीट कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ जब फॉर्म पे डबल क्लिक करूँ तो फॉर्म बंद हो जाए, तो फॉर्म के कोड में जाना पड़ेगा, यहाँ से इवेंट चूज करना पड़ेगा डबल क्लिक, यानी डबल क्लिक करूँ तो ये लिखा हुआ डबल क्लिक, इसको चूज करें और यहाँ पे लिख दें अनलोड फॉर्म वन। अब जब डबल क्लिक करेंगे तो फॉर्म वन बंद हो जाएगा, देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। इस फॉर्म पे डबल क्लिक करता हूँ, मैं 2 दफ़ा माउस से क्लिक करता हूँ, फॉर्म बंद हो गया आपका। इस तरह से बहुत से इवेंट्स हैं, ये देखें आप, क्लिक का है, डबल क्लिक का है, और इसके बाद जो हमारे काम के हैं वो इवेंट थोड़े से और बताता हूँ आपको। ये की डाउन का मतलब ये है कि जब आप कीबोर्ड से कोई की प्रेस करें
और उसका मतलब की डाउन होता है, कोई भी बटन प्रेस करें तब वो ये भी एक इवेंट ही है, और की प्रेस भी एक इवेंट है। की अप का मतलब ये है कि अब जब ये डाउन का मतलब ये है कि अब की आपने दबा के रखी हुई है, जैसे आप उसे छोड़ते हैं तो वो की अप हो जाता है, तो ये की अप इवेंट है। इसके बाद फॉर्म का हमने अनलोड इवेंट तो पढ़ा, अनलोड एक लोड इवेंट भी होता है कि जब फॉर्म को आप चला रहे हो तो वो लोड करना होता है। और उसके बाद ये माउस डाउन, माउस मूव, माउस अप। ये माउस मूव का मतलब ये है कि आपके जैसे ही माउस उस कर्सर के उसके ऊपर पहुंचेगा, ये हमने जब घड़ी बनाई थी उसमें हमने ये डिस्कस भी किया था। माउस डाउन डाउन का मतलब ये है कि जब आपने क्लिक किया हुआ हो और बटन को दबाया हुआ हो, डाउन किया हो बटन को, तो इसका ये वो इवेंट है। माउस अप का मतलब जब आप उस बटन को छोड़ दें। इस तरह से डिफरेंट इवेंट्स हैं, आप इनको जो है वो ट्राई कीजिएगा। ये अनलोड भी इवेंट है कि जब फॉर्म बंद हो रहा हो तो क्या करना है, इस तरह से ये डिफरेंट इवेंट्स हैं। तो आज हमने ये बटन लगाना सीखा कि फॉर्म पे किस तरह से बटन लगाया जाता है जिससे फॉर्म को क्लोज किया जा सकता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम फॉर्म के साथ एक नया टॉपिक है हमारा, वो भी इसके साथ करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।